नमस्कार। तो आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता था कि इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी लगातार भाईचारा बनाकर टिकट कर रही है। मध्य प्रदेश के अंदर 2023 के चुनाव में क्या भागीदारी होने वाली है। हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में, जहां पर एक गुर्जर समाज के व्यक्ति को टिकट दिया गया है बसपा के द्वारा। क्या कुछ माहौल है उनका, किस स्थिति में उन्होंने ये चुनाव लड़ने की ठानी है, साथ ही साथ उनका पिछला बैकग्राउंड क्या है, किस आधार पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बात कर लेते हैं प्रत्याशी से। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अभी हाल ही में घोषित हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं चल के। क्या नाम है साहब आपका सबसे पहले? एबरन सिंह कल्ली गुर्जर। एबरन सिंह कल्ली गुर्जर हैं, बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। आपका पिछला जो चुनाव लड़ने का जो तरीका था वो क्या रहा है? पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती कुमारी जी को मैं नमन करता हूं कि मुझे आशीर्वाद देने का मौका किया। दूसरी बात, वो सांसद गौतम साहब और अध्यक्ष जी और यहाँ शिवपुरी जिले के अध्यक्ष, उन लोगों को भी धन्यवाद। क्या कहोगे? 2023 का चुनाव है, आप चुनाव के मैदान में आ चुके हो, किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जाओगे? मुद्दे, ना तो राशन मिल रहा है लोगों को, ना कुटीरें मिल रही हैं और किसान बहुत परेशान है। सबसे बड़ी समस्या तो किसान की है, क्योंकि किसान को ये मेरी बात सुनो, वो आना है, खाद मिल नहीं रहा है, 5 कट्टे देते हैं और परेशान होना पड़ता है उनके लिए। इसलिए उनकी समस्याएं, किसानों की समस्याएं, मजदूर चौराहे पे खड़े हुए हैं, मजदूर फैक्ट्री लाएंगे और गांव को विकास करेंगे। समस्याएं, कुटीरें नहीं मिल रही, उनके लिए कुटीरें दिलाएंगे। इसी मुद्दे से चुनाव लड़ा है। जी, आप चुनाव लड़ रहे हो, पिछला आपका जो बैकग्राउंड है क्या कुछ रहा है? पंचायत क्षेत्र में आप कितनी बार सरपंच, जनपद, क्या कुछ रहे हो? मेरा भाई 20 साल से सरपंच है। हाँ। अभी आपने पिछला चुनाव जो लड़ा था उसमें आपकी क्या हालत रही थी, कितना वोट आया? 8,000 वोट आया था। कौन सा चुनाव लड़ा था? जिला पंचायत का 5 चुनाव लड़े थे हम। हाँ, 4 हासिल कर लिए, एक थोड़े से वोटों से रह गए। हाँ। अच्छा, क्षेत्र का जो मुद्दा था वहां पर जब आप जिला पंचायत में जा रहे थे, कौन कौन सी जाति के लोग थे वहां पर? सब जातियों के वोट थे, सब जातियों के थे। गुर्जर समाज का जो रुख है, अभी आपको टिकट मिल गया है, गुर्जर समाज क्या कहता है आपके इस टिकट के बारे में? गुर्जर समाज ये कह रहा है कि हम तन मन धन से सहयोग करेंगे। हाँ। गुर्जर समाज क्षेत्र में कितना वोट है जो आपको एक तरफा पड़ के और आप विजयी हो सकते हैं? हमारे 20-22 हजार वोट है। हमारा शिवपुरी जिले में 48-50 हजार वोट है। सब लगे हुए हैं, पूरी गुर्जर समाज जोश में है। अभी मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के अंदर तमाम योजनाएं लेकर आए हैं, चाहे वो लाडली बहना योजना हो या फिर हो खाद बीज की योजना, ऐसी योजना चल रही है, किसान को 12,000, ऐसे ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं, इनके बारे में आप लोगों से जानकारी लेते होंगे, उनको ये सब कुछ प्राप्त होता है कि नहीं होता? कुछ लोगों को होता है, 90-80% लोगों को नहीं होता है, क्योंकि किसी के फार्म भरे होते हैं, फार्म ही भर लेते हैं, लेकिन नहीं होता है। सबसे बड़ी समस्या तो किसान की है। किसान को खाद मिलना चाहिए, किसान को डीजल सस्ता होना चाहिए। इधर से लेते हैं और इधर से थोड़ा दे देते हैं, वो भी सब संपूर्ण लोगों को नहीं मिल रहा है सुविधाएं। आप लोगों के बीच में जाते हैं, किसानों के बीच में जाते हैं, मजदूरों के बीच में जाते हैं, अन्य युवाओं के बीच में भी जाते होंगे, क्या कहते हैं वो लोग? युवाओं के लिए रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार से परेशान है। अरे फैक्ट्रियां होती तो मजदूरी मिलती तो रोजगार मिलता, सब चलता। 1-1 हजार रुपए से क्या होगा? और वो भी चुनाव के बाद बंद कर देंगे कि आपके खाते में होल्ड है, जी हो गया, कर देंगे वो तो। चलो युवा साथी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ कहेंगे। 2023 का चुनाव है, युवाओं के लिए कितनी भर्तियां निकली अभी तक, कितना संतुष्ट हो सरकार से? भर्तियां निकलती हैं, बाद बाकी का शिवराज सरकार में इतना भ्रष्टाचार है, पैसे के तौर पर अभी पटवारी की जो भर्तियां निकली हैं, लोग वहाँ पे जो 15 लाख लेते हैं और लड़के शिफ्ट हो जाते हैं। जो लड़के धरातल पर मेहनत करते हैं, पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, उनको कोई नौकरी नहीं मिलती है। जिसके पास पैसा है, 15 लाख है, 20 लाख है, उनको भर्ती में शिफ्ट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। 180 नंबर पर लिस्ट आज तक नहीं गई है। जो लड़कों को अगर अपने मध्य प्रदेश की राजधानी पूछा, वो पता नहीं है, वो लड़का पटवारी बन गए हैं। कैसे मानेंगे उन लोगों को? पटवारी में उन्हें विजय हासिल हुई है।
कहीं ना कहीं पैसों के माहौल से ही शिवराज सरकार चल रही है, बिल्कुल भ्रष्टाचार है। और जो अभी योजनाओं के बारे में आप बता रहे हैं, बिल्कुल ये चुनाव तक है, उसके बाद में कहीं कुछ नहीं मिलेगा। सब झूठे वादे हैं, झूठी सब प्रशासन है, झूठा सब है उनका। वो तो कहते हैं हम गुर्जर समाज को गुर्जर प्रतिहार और तमाम जो राजा महाराजा हैं उनके बारे में हम सम्मान देंगे। अभी आपका वो गुर्जर आंदोलन हुआ ग्वालियर में, क्या कुछ मानते हो उस आंदोलन को? उस आंदोलन में ज्यादा नहीं तो ग्वालियर संभाग में हमने आज तक इतनी भीड़ नहीं देखी है। हर आदमी अपनी माँ पंचायत तो वो रखता है। गुर्जरों को आज देखो तो कितना शोषण किया है ग्वालियर में। लाखों, ज्यादा नहीं तो 10,000 से और 3-4 हजार बाइक रखी हुई हैं, 400-500 कार रखी हुई हैं थाने में। हमारे ज्यादा नहीं तो 400-500 लोग अभी भी जेल में डले हुए हैं। उनका प्रशासन, आप शिवराज सरकार को देख लीजिए, कोई निर्णय नहीं लिया है। वहां पर आप आवेदन देने गए, आवेदन देने कोई एसपी साहब, कलेक्टर साहब नहीं निकले बाहर। और कुछ लोग हैं जो हमारी समाज ने बिल्कुल वहां कुछ नहीं किया है, उन्हीं के लोगों ने वहां पर दंगा करवाया और गुर्जरों को षड्यंत्र रच के फंसाया गया। फालतू गाड़ी तोड़ फोड़ रखी है, उनको फालतू में बदनाम किया गया है। इस आंदोलन से चुनाव में क्या फर्क पड़ने वाला? चुनाव में इस आंदोलन से शिवराज की सरकार तो बिल्कुल कदापि नहीं आ रही है। और काफी लोग हम लोगों का जो सपोर्ट कर रहे हैं, बीएसपी हमारा बहुत सपोर्ट कर रही है। 2023 का चुनाव है। इस चुनाव में युवा, खासकर जो शिवपुरी की अगर बात करें तो आपके जो एवरन सिंह गुर्जर, इनको टिकट मिल गया है बसपा की तरफ से। किस प्रकार से चुनाव को जीत पाओ? चुनाव तो इस तरीके से जीत रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपन बीएसपी बिल्कुल फाइट में है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में खुद में अभी अपना एक वो नहीं है कि एक तरता हो। कभी वीरेंद्र रघुवंशी जी को ले आते हैं, उनका सर्वे डाउन जाते हैं तो केपीसी कक्का जी को उठा के इधर ले लिया। अब वीरेंद्र रघुवंशी इनका विरोध कर रहे हैं तो अब खुद उनमें मन नहीं बना पा रहे हैं हम किस प्रत्याशी को यहाँ पर खड़ा करें। कहीं ना कहीं हमारा जहाँ पे शिवपुरी जिले की बात करें तो 48 से 50 हजार गुर्जर समाज की वो है। बाकी का हम लोगों को सब समाज का प्रेम, स्नेह, प्रेम मिल रहा है। और इस बार शिवपुरी विधानसभा मध्य प्रदेश की इंडिया में भी नाम करेगी, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो महल का पूरा वो रहा है। आज 15-20 साल से महल, यहाँ पे यशोरा जी विधायक हैं, इस बार बीएसपी का विधायक होगा, ये फाइनल है। जनता ने मन बना चुका है। कांग्रेस की सरकार है, ये तोड़ फोड़ के उन्होंने बना ली थी। सिंधिया जी चले और शिवराज सिंह जाके मिलके 25 करोड़ में, क्या करोड़ में जाके नहीं बेच दिए सरकार को, तो तुड़वा दी उन्होंने। इस बार शिवपुरी की जनता बीएसपी का विधायक चुन लिया है, मन बना चुके हैं। सरकार से संतुष्ट नहीं हो? नहीं, कहाँ संतुष्ट हैं? आप खाद की लाइन देख लीजिए, पहले क्या खाद मिलते नहीं थे क्या? किसानों को लंबी कतार में लाइन, 400-500 किसान लाइन में लगे हुए हैं। उनकी फसल कल बोना है, 4 दिन बाद खाद मिल रहा है। आज मेरे को ही मान लो 70-80 बीघा में सरसों बिल्कुल नहीं उगी है, क्योंकि खाद की शिकायत थी। वो खाद अगर 4 दिन पहले मिल जाता तो मेरी फसल बर्बाद, मैं तो मेरे पे ही लगा के चल रहा हूँ। किसानों को आज आप बेहर उस पर देखिए, आप 10 आधार कार्ड लाओगे जब आपको 50 कट्टे मिलेंगे। कहाँ से आधार कार्ड लाएंगे? उनके घर में 4 सदस्य हैं, उनको 50 बीघा जमीन है, कहाँ से 5 आधार कार्ड लेके आएंगे वो लोग? कमलनाथ जी की सरकार रही थी मध्य प्रदेश में, 15 महीने चली, आपका किसानी का कर्ज माफ हुआ है? नहीं, कर्ज माफ कुछ लोगों का हो गया था, बाद बाकी का बिल्कुल तो जो उन्होंने बोला था वो बिल्कुल नहीं हुआ है। उन्होंने बोला था सभी किसानों का कर्जा माफ होगा, झूठे वादे थे। और अगर कर्ज माफ हो जाता तो सिंधिया जी क्यों जाते? बीजेपी में सिंधिया जी गए हैं, क्यों गए हैं? आप सबको पता, पूरे मध्य प्रदेश वासियों को पता है। वो तो आप कमलनाथ जी की खुद से क्या नहीं लगे? कमलनाथ जी खुद के नहीं लगे कि कपड़े फाड़ो? किसके फाड़ो कपड़े? बाप बेटा के कपड़े फाड़ो? तो ये कोई आपस में ही फूटन है उनमें। तो आपसी विवाद से बसपा को क्या फायदा होने वाला? भाजपा की सीट फाइनल है शिवपुरी से, ज्यादा नहीं तो शिवपुरी विधान से 2 या 3 सीट बीएसपी की आने वाली हैं जी। गुर्जर समाज बसपा के साथ जा रहा है? पूरा मन बना चुके हैं, गुर्जर समाज भाजपा के साथ में है, बहन कुमारी मायावती जी के साथ में है। चलिए, तो 2023 का चुनाव है, क्या कुछ रहेगा लगातार अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और साथ ही साथ फेसबुक पेज पर बने रहिए। हैं तो सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। लगातार हम क्षेत्र को आपको अपडेट देते रहेंगे, क्या कुछ रहेगा। एवरन सिंह गुर्जर जी का माहौल हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे, तो बने रहिए, देखते रहिए वार्डल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक, बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।